मैंने अपने एक पुराने वीडियो में ये बताया था कि ब्लैक होल के दूसरी तरफ क्या है, लेकिन उससे भी ज्यादा माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन ये है कि आखिर इस पूरे यूनिवर्स के बाहर क्या है, कुछ है भी या नहीं। यूनिवर्स के बाहर क्या है ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, और ये हम लोग डिफाइन करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। अब क्योंकि हम लोग वही चीजें देख सकते हैं जिनसे लाइट या तो रिफ्लेक्ट या एमिट होकर हम तक पहुंचती है, इसीलिए हम उन चीजों को देख ही नहीं सकते जिन तक अभी लाइट भी नहीं पहुंच पाई है। बस इसी को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है, जिसका साइज है अराउंड 93 बिलियन लाइट ईयर्स प्लस माइनस अ फ्यू बिलियन लाइट ईयर्स, और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की एज है अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स। इसके साथ प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये एक टेक्निकल लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि उस मिस्टीरियस एज के पीछे पीक ना कर पाए, बल्कि ये सिंपली एक लिमिटेशन है खुद स्पीड ऑफ लाइट की। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंचेगी तभी तो उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाएंगे। अब क्योंकि इस यूनिवर्स के बाहर देखना इम्पॉसिबल है, इसलिए इस पे कुछ थ्योरीज बनाई गई हैं कि व्हाट लाइज आउटसाइड द यूनिवर्स। ऐसी ही एक थ्योरी का नाम है द डार्क फ्लो। 2008 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बहुत ही अजीब चीज डिस्कवर करी जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि हजारों गैलेक्सीज के ग्रुप्स एक ही डायरेक्शन में बहुत ही तेज स्पीड से ओवर 2 मिलियन माइल्स पर आवर या 32 लाख किलोमीटर पर आवर से भी तेज स्पीड से एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे। 2010 में इस फिनोमिनन को कंफर्म किया गया और इसका नाम डार्क फ्लो रखा गया। बिग बैंग के बाद जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो रैंडम होना चाहिए हर डायरेक्शन में, लेकिन ये जो मूवमेंट हो रहा है गैलेक्सीज का एक ही डायरेक्शन में, ये इस पॉइंट को डिसओबे करता है। और इसका सिर्फ एक ही पॉसिबल रीजन निकल के सामने आता है, और वो है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर कोई ऐसा मैसिव स्ट्रक्चर मौजूद है जो ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट कर रहा है और इन गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींच रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर का जो यूनिवर्स है उसमें स्ट्रक्चर्स का कोई फिक्स शेप नहीं है, और रही बात स्ट्रक्चर्स की तो वो लिटरली कुछ भी हो सकते हैं। मैटर और एनर्जी के एक क्लस्टर से लेकर किसी और यूनिवर्स से आए एक ग्रेविटेशनल टनल तक। तो ये तो थी सिर्फ एक थ्योरी अबाउट व्हाट लाइज आउटसाइड द यूनिवर्स। इस टॉपिक से रिलेटेड और भी थ्योरीज हैं जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दिए हैं कि इस यूनिवर्स के बाहर क्या है। उन सभी थ्योरीज को मैं अपने फ्यूचर वीडियोस में कवर करूंगा, तो उन्हें मिस आउट ना करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और क्या आपको पता है कि आज से 25 साल पहले चांद पर एक इंसान को दफनाया गया है? इसके बारे में जानने के लिए स्क्रीन पे आए इस वीडियो पे क्लिक करो। आपसे वही मिलूंगा। स्टे सेफ।